है और लाचार है। आखिर अमेरिका में बेबसी और लाचारी का ये आलम क्यों बना? क्या वहां वक्त रहते माकूल इंतजाम नहीं हो पाए? और अमेरिका क्यों कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में लगातार हारता ही जा रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए तेज के साथ, क्योंकि आज तेज पर हम करने वाले हैं वो खुलासा जिसे देखकर आप ट्रंप की लापरवाही और ट्रंप की भूल समझ पाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कोरोना से लड़ने में अमेरिका क्यों पिछड़ गया? क्या ये वही अमेरिका है जिसकी हेल्थ सिस्टम का लोहा पूरी दुनिया मानती थी? लेकिन अब अमेरिका में भी कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कोरोना के खिलाफ युद्ध में महाशक्ति अमेरिका क्यों पिछड़ गया? अमेरिका में मरने वालों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। कोरोना के कहर के आगे अमेरिका की बेबसी साफ झलक रही है। कोरोना के खिलाफ युद्ध में अमेरिका लगातार पिछड़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कोरोना के आगे क्यों कमजोर हुआ अमेरिका? कोरोना के खिलाफ जंग में क्या कमी रह गई जो अमेरिका पर भारी पड़ रही है? कोरोना से मरने वालों की संख्या को रोकने में क्यों नाकाम हो रहा है अमेरिका? क्या ट्रंप की लापरवाही से कोरोना की जंग में पिछड़ा अमेरिका? क्या कोरोना की रोकथाम के लिए ट्रंप ने की देरी? क्या कोरोना के कहर से अनजान थे ट्रंप? यही वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त अमेरिका के नागरिकों के मन में हैं। अमेरिका तो महाशक्ति है, अमेरिका तो सुपर पावर है, और इस वक्त अमेरिका का इतना बुरा हाल है। अमेरिका की ऐसी स्थिति क्यों बनी? ये बातें किसी के गले नहीं उतर रही हैं। अमेरिका से कई गुना छोटे मुल्क भी वक्त रहते लॉकडाउन जैसा कदम उठा चुके थे, लेकिन ट्रंप से ना जाने कौन सी चूक हुई जिसकी कीमत अमेरिकी नागरिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोरोना का वायरस मात्र 60 मिलीमीटर का है। 60 मिलीमीटर के इस वायरस के आगे दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क पानी पानी हो चुका है। अमेरिका के पास धन है, शोहरत है और ताकत भी, लेकिन वो भी इस न दिखने वाले दुश्मन के सामने घुटने टेक चुका है। ट्रंप अब किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये वही ट्रंप है जिनकी अर्थव्यवस्था बचाने की सनक ने अमेरिका को खात्मे की कगार पर ला खड़ा किया है। आखिर वो कौन सी चूक हैं जो पूरी अमेरिका पर भारी पड़ रही हैं? आखिर वो कौन सी लापरवाही है जो अमेरिका के हर नागरिक की सांसों की दुश्मन बन चुकी है? डोनाल्ड ट्रंप अपनी विफलता छिपाने के लिए WHO पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। ट्रंप विश्व स्वास्थ्य संगठन को चीन का मददगार बता रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप कोविड-19 को बड़ा खतरा मान ही नहीं रहे थे। कोरोना का पहला मरीज सामने आने के 6 हफ्तों तक ट्रंप ने कुछ नहीं किया। ट्रंप को अमेरिकी अर्थव्यवस्था की चिंता थी और उन्होंने लॉकडाउन का कदम देरी से उठाया। आपको बता दें कि इसी साल अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा ट्रंप इन आरोपों को सिरे से खारिज करने में जुटे हैं। आपने देखा होगा कि पत्रकारों के साथ भी ट्रंप उलझ रहे हैं। हालांकि ट्रंप अपनी कारगुजारियों पर पर्दा डालने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा और कोरोना से बीमार मरीजों की संख्या इस बात की तस्दीक कर रही है कि अमेरिका में बहुत बड़ी चूक हुई, जिससे वहां कोरोना बेकाबू हो गया। अमेरिका में कोरोना संख्या 8 लाख के पार है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 45,000 के पार हो चुकी है। अमेरिका में बीते 24 घंटे में 2800 से ज्यादा लोगों की जान। अमेरिका में हर घंटे में 116 लोगों की मौत हो रही है।
अमेरिका कोरोना के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गया है और ट्रंप भी ये बखूबी जान रहे हैं कि कोरोना के चक्रव्यूह को भेदना उनके बस में नहीं है। लिहाजा अपनी जवाबदेही से बचने के लिए वो कभी चीन पर निशाना साध रहे हैं तो कभी विश्व स्वास्थ्य संगठन पर। ट्रंप ये भी जानते हैं कि आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे तो उनकी लापरवाहियां चुनावी मुद्दा बनेगी। लिहाजा वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अमेरिका में कोरोना का कहर कब थमेगा, कब सब कुछ पहले जैसा ऑल इज वेल होगा, कब लोगों की मौत का बेलगाम सिलसिला थमेगा, इस बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। देर से ही सही, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब कड़े फैसले लेने लगे हैं, लिहाजा उम्मीद की किरण बनी हुई है। हालांकि ट्रंप भी किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए हुए हैं। 29 फरवरी से लेकर 22 अप्रैल के बीच कोरोना अमेरिका के कोने कोने तक अपनी पकड़ बना चुका है। अब कोरोना पूरे अमेरिका में विकराल रूप ले चुका है। कोरोना का यही भयानक स्वरूप पूरे अमेरिका में भयंकर तबाही मचा रहा है। अमेरिका के अलावा जिन 3 देशों यानी स्पेन, इटली और जर्मनी में कोरोना के जितने मामले आए हैं उन्हें मिला दिया जाए तो भी अमेरिका में कोविड-19 के उससे ज्यादा मामले हैं। अब तो जानकार भी मान रहे हैं कि अमेरिका में कोरोना अपने पीक पर है और अगले कुछ हफ्ते या यूं कहें कि अगले महीने तक अगर इस महामारी की वैक्सीन नहीं तैयार हो सकी तो ये तबाही अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी तबाही बन जाएगी। कोरोना वायरस ने पूरे अमेरिकी मेडिकल सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है, क्योंकि एक तरह से देखें तो अमेरिका को कोरोना को लेकर चीन की घोषणा और दक्षिण कोरिया में मिले कोरोना के पहले मरीज से पहले ही ये पता चल गया था कि उसके मुल्क में ये महामारी घुस चुकी है। मगर न सिर्फ अमेरिकी सरकार ने कोरोना के वायरस को हल्के में लिया, बल्कि इस महामारी से निपटने के लिए माकूल वक्त होने के बावजूद इसकी तैयारी नहीं की। यानी कम से कम अमेरिका ये दुहाई नहीं दे सकता कि उसे इस महामारी से लड़ने का वक्त नहीं मिला। अमेरिका के पास शुरू में ही इस महामारी से निपट लेने का जो मौका था वो उसने गवा दिया और अब हवा में तीर चलाने के अलावा उसे कुछ सूझ नहीं रहा है। उसे नहीं पता कि इस महामारी का अगला पड़ाव क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, अमेरिका में अगले 60 दिनों तक इमिग्रेशन सस्पेंड, अगले 60 दिनों के लिए ग्रीन कार्ड भी जारी नहीं होंगे। कोरोना और अर्थव्यवस्था संकट के चलते हुआ फैसला। ट्रंप के इस फैसले से हजारों भारतीयों पर भी पड़ेगा असर। हर साल 1 लाख से ज्यादा भारतीय नौकरी करने जाते हैं अमेरिका में अब तक 45,000 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। हालांकि ट्रंप इन तमाम फैसलों को लेने में काफी पिछड़ चुके हैं। ट्रंप अभी भी ख्याली दुनिया में ही हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके इन फैसलों से मई की शुरुआत तक सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा, जबकि अमेरिका में अब तो कोरोना के आंकड़े पिछले रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। लिहाजा अमेरिका पर खतरा बहुत बड़ा है और अमेरिका इसे रोकने में अब तक कामयाब नहीं हो पाया है। जो अमेरिका अपने एक नागरिक को खरोच आने भर से आसमान सिर पर उठा लेता था, वो देश कोरोना से अपने हजारों नागरिकों की मौत देख रहा है। अब तक अमेरिका में 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग संक्रमित हैं। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रवैये पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लापरवाह रवैये के आरोपों से ट्रंप भड़के हुए हैं और ट्रंप का पारा गर्म इसीलिए भी है क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव सिर पर हैं और ट्रंप को डर है कि अगर जल्द हालात काबू में नहीं आए तो सियासी तौर पर उनके लिए मुश्किल बढ़ सकती है। जब वक्त जनता को हर हाल में कोरोना से बचाने का है, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्या कर रहे हैं? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पर रोज ताजा अपडेट देने मीडिया के सामने आते हैं। कुछ सवालों के जवाब देते हैं और कुछ सवालों को टाल जाते हैं। कभी कभी मुश्किल सवालों पर वो बिफर जाते हैं और मीडिया को भला बुरा कहकर अपना दिल हल्का कर लेते हैं। हालांकि ये ट्रंप की पुरानी आदत है, लेकिन इस महासंकट के वक्त ये आदत अमेरिका में बहुतों को समझ में नहीं आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने चुनौती केवल अमेरिका को कोरोना के संकट से उबारने की नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति चुनाव की चुनौती ने भी उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया है। कोरोना के मोर्चे पर लड़ते हुए उनकी चिंता राष्ट्रपति चुनाव भी है और उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज अपनी छवि को चमकाए रखना भी है। कोरोना को लेकर ट्रंप पर घोर लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे हैं और उनके विरोधी इल्जाम लगा रहे हैं कि ट्रंप ने अमेरिका को महामारी में झोंक दिया है। ऐसे आरोपों ने ट्रंप का मिजाज गर्म कर दिया है। ट्रंप जानते हैं कि गलती तो हो चुकी है, ऐसे में उनकी कोशिश अब कथित गलतियों पर पर्दा डालने की है। इसके लिए
ट्रंप हर दिन, हर घंटे और हर मिनट बहुत कुछ करते नजर आना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि वो दिखाएं कि अमेरिका की जनता के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में वो दोस्तों को धमका भी रहे हैं और अपनी खींच WHO जैसे संगठन को आर्थिक मदद रोककर निकाल रहे हैं। भारत और अमेरिका की दोस्ती बरसों पुरानी है। फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत आकर ये साबित भी किया, लेकिन जब कोरोना के संकट ने अमेरिका को घेरा तो उनके सुर में दोस्ती की जगह तल्खी आ गई। मलेरिया की दवा के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए जिस तीखी भाषा का इस्तेमाल किया, उसे लेकर कई लोगों को आश्चर्य भी हुआ। I spoke to him yesterday. We had a very good talk, and we'll see whether or not that's this. I would be surprised if he would, because India does very well with the United States. For many years, they've been taking advantage of the United States on trade. So I would be surprised if that were his decision. He'd have to tell me that. I spoke to him Sunday morning, called him, and I said, we'd appreciate your allowing our supply to come out. If he doesn't allow it to come out, that would be okay. But of course, there may be retaliation. Why wouldn't there be? ट्रंप की ये भाषा बता रही थी कि कोरोना महामारी ने उनकी हालत क्या कर दी है, लेकिन जैसे ही मानवता के नाते भारत ने अमेरिका तक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पहुंचा दी, ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ डाले। हालांकि भारत ने अपनी ओर से साफ कर दिया कि मुसीबत के वक्त मदद करना उसका स्वभाव है, लेकिन इस एक घटना ने बता दिया कि ट्रंप कितने दबाव में है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव बेहद करीब हैं और ट्रंप के विरोधी उन पर कोरोना महामारी न रोक पाने की तोहमत मढ़ रही है। ऐसे में ट्रंप अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए भी तरह तरह के दांव आजमा रहे हैं। मसलन कोरोना का ठीकरा वो विश्व स्वास्थ्य संगठन पर मढ़ने की जुगत में है। साथ ही चीन पर आक्रामक होकर ये वो जता रहे हैं कि अमेरिका में कोरोना चीन की साजिश की वजह से आया। हालांकि ट्रंप इस बीच इतनी बार अपने बयान बदल चुके हैं, जिससे उनकी बातों पर ज्यादातर अमेरिकियों को यकीन नहीं है। ट्रंप के लिए कड़वा सच यह है कि जब विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना पर दुनिया को आगाह कर रहा था, तो ट्रंप ने WHO की चेतावनी को हल्के में लिया था और अपनी जनता को भरोसा दिलाया था कि कोरोना जैसी महामारी अमेरिका के नियंत्रण में है। आज ट्रंप अपना गुस्सा चीन पर निकाल रहे हो, लेकिन कुछ दिन पहले वो कोरोना को काबू करने के लिए चीन के राष्ट्रपति की तारीफ कर चुके हैं। मतलब इस वक्त ट्रंप के सामने केवल कोरोना से लड़ने की चुनौती नहीं है, बल्कि चुनाव की चिंता भी उन्हें सता रही है। तो चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए तेज।